Hello students, good morning. How are you all? So here is my another video for class 5th English medium. Today we will learn subject English. So students, last video lecture में हमने नया चैप्टर शुरू किया था. चैप्टर में सबसे पहले हमने पोएम पढ़ी थी सॉन्ग ऑफ पीपल, जिसमें हमने जो पोएम दी हुई थी सबसे पहले वो पोएम देखी थी. उसके जो न्यू वर्ड्स थे वो हमने देखे थे. उसके बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी हमने देखे थे. आज हम पेज नंबर 150 पर जो एक्टिविटीज़ है वो आज हम देखने वाले हैं. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. सो देखते हैं अभी क्या करना है इस एक्टिविटी में. लैंग्वेज यूज, इसमें क्या है अभी, लेट्स राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अभी यहाँ पर पेज नंबर 150 पर हमें क्या करना है, हमें कुछ ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं. कुछ हमें वर्ड्स पहले से दिए हुए हैं, उसके ऑपोजिट वर्ड हमें लिखने हैं. तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है स्लो. तो स्लो का क्या हो जाएगा, फास्ट. स्लो मीन्स, स्लो का मीनिंग होता है एकदम धीमे से, और फास्ट मतलब जल्दी. उसके बाद है बैक. तो बैक का हो जाएगा पीछे, BACK. बैक का हो जाएगा पीछे. तो आगे का क्या हो जाएगा, फ्रंट. ओके, उसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्रंट. बैक का हो जाएगा पीछे, तो पीछे का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आगे. और आगे का इंग्लिश में क्या हम लिखेंगे, फ्रंट. उसके बाद है बिलो. बिलो का मीनिंग है नीचे. ओके, बिलो का मीनिंग है नीचे. तो एबो, एना ऑपोजिट, उसका एपोजिट वर्ड कौन सा है, एबो. एबो का मीनिंग होता है ऊपर. उसके बाद है लाउड. लाउड मीन्स बहुत ही तेज. ओके, लाउड का मीनिंग होता है बहुत ही तेज. तो उसका ऑपोजिट वर्ड हम लिखेंगे स्लो, मतलब बहुत ही धीमे से. उसके बाद है अप. तो उसका हो जाएगा ऑपोजिट डाउन, ऊपर और नीचे. उसके बाद है टॉल. टॉल का मीनिंग होता है लंबा. तो उसका ऑपोजिट वर्ड हमें लिखना है शॉर्ट. शॉर्ट मीन्स टूका. उसके बाद है क्राउड. क्राउड मीन्स बहुत भीड़ वाली जगह जहाँ पे होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, उससे क्राउड कहते हैं, भीड़ कहते हैं. ओके, क्राउड को हिंदी में भीड़ कहते हैं. सो उसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा अलोन. अलोन का मीनिंग है अकेला. और उसके बाद लास्ट ऑपोजिट वर्ड है गो. तो गो का हो जाएगा कम. गो मीन्स जाना, तो कम मीन्स आना. तो ये सारे क्या है, ऑपोजिट वर्ड है जो हमें हमारे बुक में पेज नंबर 150 पर लिखने हैं. स्लो का हो जाएगा फास्ट, बैक का हो जाएगा फ्रंट, बिलो का हो जाएगा एबो, लाउड का हो जाएगा स्लो, अप का हो जाएगा डाउन, टॉल का हो जाएगा शॉर्ट, क्राउड का हो जाएगा अलोन, और गो का हो जाएगा कम. तो ये हो गए हमारे ऑपोजिट वर्ड्स कंप्लीट. उसके बाद क्या है देखिए, लेट्स लिसन. रीड एंड लिसन टू दीज टू पोएम्स विथ योर पार्टनर एंड फाइंड आउट व्हाट आर द थिंग दैट विलेज चाइल्ड एंड द सिटी चाइल्ड लाइक. अभी यहाँ पर हमें दो अलग अलग टाइप की पोएम दी गई है. एक पोएम है जो विलेज चाइल्ड के, जो गांव में जो बच्चा रहता है उसके बारे में बताई गई है. और यहाँ पर बाजू में जो पोएम है वो सिटी चाइल्ड, जो सिटी में जो बच्चा रहता है उनके बारे में पोएम बताई हुई है. तो ये जो दोनों डिफरेंट बच्चे हैं उनको क्या पसंद है वो इस पोएम में बताया गया है, तो वो हमें देखना है. तो सबसे पहले पोएम हम देखते हैं द विलेज चाइल्ड. अभी उसमें क्या है, माई होम इज़ अ हाउस नियर अ वुड, आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ़ आई कुड. तो यहाँ पर जो विलेज का जो बच्चा होता है वो कहता है माई होम इज़ अ हाउस, मेरा जो होम है वो हाउस है. नियर अ वुड, वुड जो पेड़ होते हैं, जो लकड़ियाँ होती है, उसके नज़दीक मेरा घर है. आई वुड लिव इन अ स्ट्रीट इफ़ आई कुड, लेकिन मुझे स्ट्रीट में रहना है, मुझे जो सिटी है वहाँ पर रहना है अगर मैं रह सकता. आई डू विश समवन लिव्ड नियर, मेरी इच्छा थी कि कोई मेरे नज़दीक, मेरे घर के नज़दीक कोई रहे, नियर में रहे. देर इज़ नो वन टू प्ले विथ एट ऑल, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मेरे साथ खेले. द ट्रीज आर सो हाई एंड सो टॉल, जो ट्रीज है, सारे जो पेड़ है वो बहुत ही हाई है, बहुत ही टॉल, बहुत ही लंबे है. एंड आई शुड बी लॉनली फॉर अवर्स, और मैं बहुत ही घंटों तक अकेला रहता हूँ. वर इज़ नॉट फॉर द बर्ड्स एंड द फ्लावर्स, क्या ये बर्ड्स के लिए और फ्लावर्स के लिए ऐसा नहीं है क्या, क्या वो लोग भी अकेला फील नहीं करते हैं. तो ये है विलेज चाइल्ड की पोएम. जो विलेज का जो बच्चा है वो कहता है कि मेरा जो घर है वो पेड़ों के नज़दीक है, लकड़ियों के नज़दीक, और स्ट्रीट के नज़दीक. काश मैं स्ट्रीट में रहता, सिटी में रहता, तो वहाँ पर मेरे साथ खेलने के लिए कोई होता. तो यही सारी जो चीज़ें वो विलेज का जो चाइल्ड है वो कहता है. उसके बाद यहाँ पर बाजू में सिटी चाइल्ड जो है उसकी पोएम यहाँ पर दी हुई है. द सिटी चाइल्ड, आई लिव इन अ सिटी इन अ स्ट्रीट, इट इज़ क्राउडेड विथ ट्रैफिक एंड फीट. अब यहाँ पर जो सिटी का जो बच्चा है वो हमें बताता है कि मैं सिटी में रहता हूँ, मैं स्ट्रीट में रहता हूँ, जहाँ पर क्या है, क्राउडेड, बहुत ही भीड़ है और बहुत ही ट्रैफिक है.
देर आर buses and motors, देर आर buses and motors and trams. यहाँ पर बहुत सारी बसेस है, मोटर्स है और ट्राम्स है जिस पर हम चलते हैं. आई विश देयर वर मीडोज एंड लैम्प्स. लेकिन ये जो बच्चा है वो कहता है कि मेरी विश है, मेरी इच्छा है कि यहाँ पर मीडोज का मीनिंग होता है घास का मैदान, के काश यहाँ पर घास का मैदान होता. लैम्प्स मतलब मेमने होते. द हाउसेज ऑल वेट इन अ रो. जो सारे हाउसेज है वो सारे के सारे लाइन में होते, रो में होते. देयर इज़ अ स्मोक एवरीवेयर देयर आई गो. और यहाँ पर जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर स्मोक ही सब लोग करते हैं. आई डोंट लाइक द नॉइसेस आई हियर. और मैं जो भी आवाज़ सुनता हूँ वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. आई विश देयर वर वुड्स वेरी नियर. मेरी इच्छा थी काश यहाँ पर कोई वुड होते, लकड़ियाँ होती, पेड़ होते. तो यही बताया गया है इन दोनों पोएम में. जो विलेज चाइल्ड है और जो सिटी चाइल्ड है उनकी ख्वाहिशें है, उनको क्या पसंद है वो इस पोएम में हमें बताया गया है. सो स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 150 पर जो अपोजिट वर्ड्स थे वो दिखे और यहाँ पर जो दोनों पोएम हमें दी हुई थी द विलेज चाइल्ड एंड द सिटी चाइल्ड वो हमने देखी. अब उसके बाद की जो एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय.